अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रमज़ान में एक ऐसा ख़ास वक्त आता है, एक ऐसी सुनहरी घड़ी जब कहते हैं कि बख्शिश के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए जाते हैं। अक्सर हम उससे गाफिल रह जाते हैं। तो आइए आज ज़रा इसी ख़ास वक्त की गहराई में उतरते हैं। ज़रा आंखें बंद करके सोचें, सूरज डूब रहा है, दिन भर की भागदौड़ अब थम सी गई है, इफ्तार में बस कुछ ही लम्हे बाकी हैं। है ना एक अजीब सा सुकून, एक ख़ास कैफियत। ये वक्त सिर्फ भूख और प्यास के ख़त्म होने का नहीं है, नहीं, ये तो दुआ की कबूलियत का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही ख़ास वक्त है। तो ये लम्हा इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मुबारक वक्त और दिन एक साथ आ जाते हैं। इसको ऐसे समझें, पहला टुकड़ा रमज़ान, रहमतों का महीना, दूसरा टुकड़ा जुमा, हफ्ते का सबसे अफजल दिन, और फिर तीसरा सबसे अहम टुकड़ा असर के बाद का वो वक्त, दिन का आखिरी पहर, जब रोज़ेदार की दुआ अर्श तक जाती है। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो दुआ की कबूलियत का एक ऐसा ज़बरदस्त मौका बनता है जिसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब एक सच्ची बात करते हैं। हम सब अपने दिलों में कुछ ना कुछ बोझ लेकर फिरते हैं, है ना? कुछ पछतावे, कुछ गलतियां जो अंदर ही अंदर खाती रहती हैं और अल्लाह से दूरी का एहसास दिलाती हैं। ये बोझ कैसे होते हैं? वो गुनाह जो दुनिया में किसी को नहीं पता, वो आंसू जो तकिए में जज्ब हो गए, किसी ने नहीं देखे, वो रातें जो नाफरमानी में गुजर गईं, और सालों पुराना कोई एहसासे जुर्म जो आज भी पीछा नहीं छोड़ता। हम सब इन खुफिया आदतों में कभी ना कभी फंस जाते हैं, और दिल से एक आवाज़ आती है कि काश एक साफ सुथरी शुरुआत मिल जाए। और सबसे बड़ी उम्मीद की बात क्या है पता है? अगर अल्लाह ने माफ़ करना ही ना होता ना, तो वो कभी दिल में माफ़ी मांगने का ख्याल तक ना डालता। ये जो ज़ुबान पर दुआ आ रही है, ये जो तौबा का सोचा जा रहा है, ये खुद इस बात की निशानी है कि उसकी रहमत का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो उस ख़ास लम्हे के लिए अल्फाज क्या हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बहुत ही सादा लेकिन इतनी गहरी और ताकतवर दुआ सिखाई है। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। बस ये चंद अल्फाज, लेकिन इनमें जो गहराई है, जो उम्मीद छुपी है, उसको ज़रा महसूस तो करें। अच्छा, यहाँ एक लफ्ज़ है अल-अफ़ू। इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक होता है गुनाह को ढांप देना, छुपा देना, लेकिन अल-अफ़ू का मतलब है उसे जड़ से मिटा देना, ऐसे साफ कर देना जैसे वो कभी था ही नहीं। जैसे किसी कागज़ पर लिखी गलती को रबर से इतना साफ कर दिया जाए कि उसका निशान तक बाकी ना रहे। और इस दुआ का तर्जुमा देखें कितना खूबसूरत है। ए अल्लाह, तू सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला है, तू माफ़ करना पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम माफ़ी के हकदार हैं, नहीं, हम तो अल्लाह की सिफत का वास्ता दे रहे हैं कि या अल्लाह, चूंकि माफ़ करना आपको पसंद है, बस इसीलिए हमें भी माफ़ कर दें। लेकिन एक बात याद रखने की है, ये सिर्फ अल्फाज दोहराने का खेल नहीं है। असल चीज़ है दिल की कैफियत, वो सच्ची नियत। देखें, एक तरीका तो ये है कि बस जल्दी जल्दी अल्फाज दोहरा दिए, ध्यान कहीं और है, होंठ हिल रहे हैं। ये तो हुई खाली तिकरार। और दूसरा तरीका क्या है? एक टूटे हुए दिल की पुकार, वो बेचैनी, वो आजिज़ी, जैसे कोई डूब रहा हो और आखिरी सहारे के लिए पुकार रहा हो। अल्लाह को बस यही सच्ची इल्तिजा चाहिए होती है। और सच तो ये है कि कभी-कभी बस एक लम्हा, निदामत का एक आंसू और खुलूस से दिल से निकली एक दुआ पूरी की पूरी तकदीर बदल कर रख देती है। तो अब बात करते हैं बख्शिश के वादे की। अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, इतनी कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जरा इस हदीस कुदसी को सुनें और इसकी गहराई को महसूस करें। अल्लाह फरमाता है, ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान के बादलों तक भी पहुंच जाएं और फिर तू मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। सोचें ज़रा, आसमान के बादलों तक पहुंचने वाले गुनाह, फिर भी माफ़ी का वादा है। इसका मतलब क्या है? कभी रुककर सोचा है इस बारे में? ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो मायूसी के हर दरवाजे को बंद कर देने वाला पैगाम है। क्योंकि जब सच्ची माफ़ी मिलती है ना, तो वो सिर्फ गुनाहों को नहीं मिटाती, वो दिल को ठीक करती है, बेचैनी को सुकून में बदल देती है। अमालनामा तो साफ होता ही है, लेकिन अंदर की तारीकी की जगह रोशनी आ जाती है। और सबसे बढ़कर
اللہ سے وہ ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے جڑ جاتا ہے۔ تو پھر انتظار کس بات کا؟ یہ لمحہ اب ہے، اسی وقت۔ یہ موقع بہت قیمتی ہے، اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، وہ دن میں 70 سے بھی زیادہ بار استغفار کرتے تھے۔ تو پھر ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہوگی؟ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ رمضان کا ہر ڈوبتا سورج ہمیں ہماری اصل منزل کے ایک دن اور قریب کر رہا ہے۔ کتنے رمضان آئے اور چلے گئے، اور ہم شاید تاخیر ہی کرتے رہے۔ اور کسے پتا کہ اگلا رمضان نصیب بھی ہوگا یا نہیں؟ کیا پتا یہی ہمارا آخری موقع ہو؟ تو بس ایک آخری سوال، اگر آج کی رات زندگی کی آخری رات ہو، تو کیا پھر بھی توبہ کرنے میں دیر کی جائے؟